हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास इकोटेक लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें अपनी बातचीत को, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। फर्स्ट रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को, फिनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है अप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दोस्तों, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। दोस्तों, विकास इकोटेक लिमिटेड में लास्ट ट्रेडिंग सेशन 24 सितंबर को अगर आप देखें तो 2.30 की का हाई बनाता है और 2.20 का लो भी बनाता है। और इस कंपनी के भीतर 52 वीक लो है 1.60 का और हाई है 6.40 का। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 141.63 करोड़ रुपए। इसकी एंटरप्राइज वैल्यू है 277.47 करोड़ रुपए। नंबर ऑफ टोटल शेयर्स हैं इस कंपनी के 64.38 करोड़। कंपनी के पास जो टोटल डेट यहाँ दिखाया जा रहा है दोस्तों 145.17 करोड़ रुपए। राइट, चलिए कुछ बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कंपनी के स्टॉक प्राइस पैटर्न के बारे में। तो 1 वीक में अगर आप देखें तो कंपनी के अंदर 4.8% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। 1 मंथ में देखें तो 4.8% है, 3 महीने में देखें तो 2.3% और 6 मंथ में 0% है। 1 साल में देखें तो 60.7% डाउन है। 1 डे का अगर आप देखेंगे वो शो नहीं हो रहा है। खैर, अगर आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के अंदर और कुछ वेरिएबल पैरामीटर्स में, जैसे कि इस कंपनी के अंदर पब्लिक के पास 90.28% की होल्डिंग है, जबकि अगर आप देखिए प्रमोटर्स के पास 9.42% है। गिरवी नहीं रखा गया है, अच्छी बात है। दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है कि विकास इकोटेक लिमिटेड की तरफ से स्टॉक एक्सचेंज को अपडेट किया गया है कि ये 225 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू टारगेट था उसको ये 24% से क्रॉस कर चुके हैं इन फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 का मतलब कैलेंडर ईयर 2021 जो कि हम लोगों का चल रहा है, इसी के 5 महीने के अंदर, 5 महीनों के अंदर अगर हम देखें, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात हो रही है तो हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की बात, ये 5 महीनों की बात कर रहे हैं। तो इन 5 महीनों में कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 24% की ग्रोथ देखने को मिली। यानी 24% से ये अपने रेवेन्यू टारगेट को क्रॉस कर चुका है। ये बात जो है इन्होंने बताई है स्टॉक एक्सचेंज को। राइट, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 63% की हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से अगर देखा जाए तो 63% कंपैरेटिवली जो इन्होंने इम्प्रूवमेंट शो किया है। इसी के चलते कंपनी में आप देख सकते हैं 0.10 लगभग 5% का जो है अपर सर्किट लगा हुआ था। प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस इस कंपनी की ₹2 पर शेयर थी। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कंपनी जो है लगातार अपने प्लान के ऊपर काम कर रही है ताकि इनका जो माइलस्टोन टारगेट है उसको अचीव किया जा सके, जो इन्होंने इंटरनली सेट किया हुआ है, ताकि ये डिस्ट्रेस्ड लेवल जो कि लॉकडाउन के चलते बिजनेसेस के ऊपर देखने को मिला, उसके थ्रू जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ है उसका जो यूटिलाइजेशन है उसमें इन्हेंसमेंट लाया जा सके। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे सबको पता है कोविड-19 की वजह से जो पैंडमिक आउटब्रेक हुआ उससे इकोनॉमी बुरी तरीके से चपेट में आई। एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ा हर किसी के बिज़नेस के ऊपर। इनके बिज़नेस के रॉ मटेरियल के ऊपर भी इसका एडवर्स अफेक्ट होता हुआ हम लोगों को इफ़ेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, ठीक है, प्रोडक्शन प्लान्स में डिसरप्शन देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर हम बिज़नेस में देखें तो डीरेलिंग हुई, यानी बिज़नेस में डिसरप्शन देखने को मिला। जो चाहिए था वो, जो आउटपुट, जो प्रोडक्शन चाहिए था वो नहीं हो सका, क्योंकि सप्लाई नहीं हो पाती थी आगे, क्योंकि लॉकडाउन लगा था। तो सब कुछ बंद था, जिसके चलते ऑपरेशंस मल्टीपल तरीके से प्रभावित हुए। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से बिलीव किया जा रहा है कि ये आगे की देख रहे हैं और इस उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि आगे थर्ड वेव का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। और न्यूअर बिजनेस जो है, सेगमेंट्स जो हैं, इन्होंने उसमें कुछ एडिशन किए हैं। ठीक है, और ये अपने कन्वेंशनल बिजनेसेस के अंदर लगातार नर्चरिंग करने के लिए काम कर रहे हैं। जो इनकी टीम है इस कंपनी की, विकास इकोटेक लिमिटेड की, वो लगातार अपना एफर्ट लगा रही है हार्ड वर्क करने के लिए, जो इनकी प्लान्ड जो इनका गोल है उसको अचीव करने के लिए। और अब इनके लगभग सारे
सारे सेगमेंट से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स में सेल्स को बढ़ाने के लिए या उसको रिवाइव कराने के लिए लगातार जो है टीम काम कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक अपडेट थी और ये अपडेट कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी के जो भारद्वाज, ये कंपनी के सीईओ हैं जिनका नाम है दिनेश भारद्वाज, इनकी तरफ से ये भी बताया गया कि जो स्टील पाइप फिटिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ जो प्रोजेक्ट है विकास इकोटेक लिमिटेड का, वो रेडी टू यूज़ फैक्ट्री स्पेस को पोजीशन में ले लिया है एट प्लॉट नंबर 51 साइट सेकेंड इंडस्ट्रियल एरिया मोहन नगर डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद, राइट। और इसके लिए जो स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो भी फाइल कर दिए गए हैं, इनिशिएशन उसका हो चुका है, ताकि जो स्टैट्यूटरी रिक्विजिट्स हैं वो यानी जो नेसेसरी अप्रूवल है उसको भी कंप्लीट किया जा सके विद इन द मंथ ऑफ सितंबर विच इज़ गोइंग ऑन, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे भारद्वाज जी जो हैं इन्होंने कमेंट करते हुए बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वी आर हैप्पी विद द फास्ट पेस द टीम हैज़ बिन वर्किंग टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग दिस प्रोजेक्ट विद इन दिसंबर 2021। और जो मशीनरी और जो ऑक्सिलरीज़ हैं प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई वो पूरी तरीके से लोकेशन पे, टारगेटेड लोकेशन पे ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। एंड दे आर कॉन्फिडेंट दैट कि जो प्रोजेक्ट है वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इनके टॉप लाइन के अंदर यानी टोटल रेवेन्यू के अंदर देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो दोस्तों विकास इकोटेक लिमिटेड को लेकर के ये एक धमाकेदार खबर थी जो आई होप आप समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक करके इनकरेज कर दीजिएगा एंड अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, वी विल टॉक समथिंग नेक्स्ट।